जय हिंद साथियों। इतिहास के एक और पन्ने से आज रूबरू होते हैं जिसका शीर्षक है मैंने गांधी जी को क्यों मारा। और नाथूराम गोडसे द्वारा जो ये कृत्य किया गया इसके पीछे क्या कारण थे, यानी कि गांधी जी की हत्या के क्या कारण थे, उन पर थोड़ा विचार करने का प्रयास करते हैं। जिसमें मुख्य रूप से हम जो गोडसे का कोर्ट का बयान है और उसमें जो उन्होंने कारण गिनाए उनको भी हम थोड़ा चर्चा में शामिल करेंगे। जो महात्मा गांधी जी थे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 69 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई गोडसे के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो उसी के कुछ कारणों को हम थोड़ा चर्चा में शामिल करते हैं। देखिए, गोडसे पुणे के एक महाराष्ट्र का, पहले पुणे राज्य था आज महाराष्ट्र है, कि एक हिंदू राष्ट्रवादी जो ब्राह्मण थे उस परिवार में इनका जन्म हुआ। वे मानते थे कि भारत के विभाजन के दौरान मुसलमानों की जो राजनीतिक मांगे थी उनका समर्थन गांधी जी ने किया। जो नारायण नारायण आप्टे थे और अन्य जो लोग उनके साथ गांधी जी ने हत्या की योजना बनाई। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और नारायण जो आप्टे थे उनको अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। गोडसे की जो अंतिम इच्छा थी आज भी अधूरी है, जिसमें उन्होंने अपनी राख सिंधु नदी में विसर्जित करने की बात कही थी। जब भारत अखंड भारत बन जाएगा, यह वसीयत पत्र गोडसे ने 14 नवंबर 1949 को अपनी फांसी से एक दिन पहले अपने छोटे भाई दत्तात्रेय विनायक गोडसे के नाम जेल से एक वसीयत पत्र भेजा था, उसमें इच्छा जताई थी। अब हम थोड़ा कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। जो गोडसे का परिवार है उनका मत है कि या उनके अनुसार जो गोडसे थे उनका जो शव है वो परिवार को फांसी के बाद नहीं सौंपा गया था और गग्गर नदी के समीप उनका जो अंतिम संस्कार कर दिया गया सरकार के द्वारा और उसकी जो राख थी वो उनको सौंपी गई थी। तो कारण देखें कि जो गांधी जी की हत्या के कारण क्या गिनाए, कोर्ट में उन्होंने क्या बयान दिया, उसी पर थोड़ी यह चर्चा करते हैं क्या परिदृश्य था उस समय का। 20 जनवरी 1948 को जब मदन लाल पाहवान ने पहला बम से हमला किया था जिसमें वे बच गए थे। अब तक देश को आज़ाद हुए सिर्फ 5 महीने और 15 दिन ही हुए थे। 2 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र में एक बैठक हुई जिसमें केवल 3 लोग थे, आप्टे, गोडसे, विष्णु करकरे। यह तय किया गया था कि गोली कौन चलाएगा। पेज नंबर 161 पर गांधी जी की हत्या जो बुक है उसमें जिक्र किया गया है। इसी में जिक्र है कि शरणार्थी जो मदन लाल पाहुआ था उसको भी यह काम सौंपने पर चर्चा हुई थी। ये 13 जनवरी को दिल्ली में थे, जो शरणार्थी थे पाकिस्तान से आए हुए थे और शरणार्थियों की जो स्थिति थी उस पर ये भी दुखी थे और गांधी जी का विरोध कर रहे थे। 20 जनवरी के हमले को गांधी जी ने सामान्य रूप से लिया और शायद सेना की एक ड्रिल समझा और अपना उपदेश जारी रखते हुए लोगों को शांति बनाए रखने की अपेक्षा की। इसके बाद पाहवा को गिरफ्तार कर लिया गया जो शरणार्थी थे और अन्य सभी वहां से भाग गए थे। 23 जनवरी को यह निर्णय लिया गया कि वह हत्या में बम नहीं बल्कि गोली का प्रयोग करेंगे और गोली गोड से चलाएंगे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अन्य दिनों की तरह प्रार्थना कर रहे थे। शाम 5:15 पर प्रार्थना चल रही थी। अन्य लोगों के साथ गोडसे बिड़ला हाउस में गए दिल्ली में और लगभग 200 लोग वहां मौजूद रहे होंगे उस समय। जो गोडसे थे उन्होंने गांधी जी के चरण छुए, आशीर्वाद लेने की कोशिश की और उन्हें नमस्ते भी कहा। पृष्ठ नंबर 226 पर यह दिया हुआ है। फिर 3 गोलियां चलाई। पहली गोली गांधी जी के सीने में, 2 पेट में लगी। गांधी जी नीचे गिरे और शायद हे राम शब्द उन्होंने बोला, ऐसा माना जाता है। तो गोडसे को खुरपी मारकर नीचे गिरा दिया गया। गिरफ्तार करके तुगलक रोड दिल्ली पुलिस स्टेशन उनको ले जाया गया।
जहां एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई। गांधी जी के जो पुत्र थे देवदास, जब इसी पुलिस स्टेशन आए तो गोडसे ने उनको कहा कि मेरी वजह से आज आपको अपना पिता खोना पड़ा, ये मैंने किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं किया और न ही इसके पीछे मेरा कोई ऐसा मकसद था। इस पर देवदास ने पूछा कि फिर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया। गोडसे ने कहा कि इसका कारण राजनैतिक और राष्ट्रीय था। गोडसे आप्टे को फांसी और अन्य 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे, दत्तारे परचुरे, शंकर किस्तैया, परंतु बाद में हाईकोर्ट ने शंकर किस्तैया और विष्णु करकरे को रिहा कर दिया। यह केस दिल्ली लाल किले में चलाया गया था। अपना पक्ष गोडसे ने स्वयं कोर्ट में रखा। 5 घंटे का समय लिया, जिसके 112 पेज बने। इसके 5 भाग इसमें शामिल थे। पहले भाग में गोडसे ने कोर्ट को बताया कि गांधी जी की नीतियों और कार्यों से जो लाखों हिंदुओं की ज़िंदगी वो बर्बाद हो गई और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं कि वह भारत के टुकड़े करे। यानी कि गांधी जी को बंटवारे का पूरी तरह से दोषी माना गया। जो गोडसे ने अपने बयान में कहा। दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना पाप है तो मैंने पाप किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक अदालत और है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता और राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है। गोडसे को अपना बचाव लिख कर देना था और फिर अदालत में पढ़ा जाना था, परंतु सरकारी वकील पढ़ने का विरोध कर रहे थे, परंतु अदालत ने इसे पढ़ने की अनुमति दी। अगले दिन यह बयान सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपा था, जिससे नेहरू बहुत ही चिंतित हो गए थे। नेहरू को डर था कि गोडसे का बयान देश की जनता का नज़रिया गांधी जी के प्रति बदल सकता है, इसलिए वे गोडसे के बयान को सार्वजनिक करने के खिलाफ थे और बाद में उन्होंने गोडसे के बयानों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण से आज भी इतनी बड़ी राजनीतिक हत्या के कारणों को हम नहीं जानते। उन्होंने गांधी जी पर देश विभाजन और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका वर्णन उन्होंने तीसरे भाग में किया। यानी कि जो गोडसे थे, उन गोडसे ने पूरी तरह से देश के विभाजन और मुस्लिम तुष्टीकरण यानी मुसलमानों के प्रति उदार होने का, उनका पक्ष लेने का ऐसे गंभीर आरोप गोडसे ने लगाए। ये उनका जो बयान है, उस बयान के तीसरे भाग में ये वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मंदिरों में वे कुरान पढ़ते थे। इससे लगता है कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि गांधी जी अपने जीवन में केवल एक बार ही मंदिर गए थे, जहाँ शायद उन्होंने जो कुरान है, कुरान पढ़ी हो। वे आरोप लगाते हैं कि गांधी जी हमेशा एकता की बात करते थे, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को आगे बढ़ाया। यहाँ पर वो अंग्रेज़ों के साथ मिलने का शायद उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी बांटो राज करो की, उसी नीति को प्रफुल्लित करना, आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। भारत विभाजन में अंग्रेज़ों की मदद की, ऐसा आरोप गोडसे ने अपने बयान में गांधी जी पर लगाया। अपने शव पर पाकिस्तान बनने की बात करने वाले आम लोगों के शव पर पाकिस्तान बना बैठे, कि गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, लोगों को आश्वस्त किया था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो उनके शव पर बनेगा। तो यहाँ परिणाम कुछ और निकला कि शव पर पाकिस्तान, गांधी जी के शव पर तो पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन आम लोगों के शव पर पाकिस्तान बना बैठे, ऐसा यहाँ दिया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। तो गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए दबाव बनाया, ये भी एक कारण उन्होंने गिनाया। विभाजन के समय खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए थे, हालांकि कुछ ऐसे बयान भी, ऐसी जगह भी आता है कि 155 करोड़ रुपया था, जिसको लगभग आधा भाग भारत को देना था और आधा पाकिस्तान को देना था।
75 करोड़, लेकिन ये ज़्यादा तथ्यागत नहीं है। 400 करोड़ रुपया उस समय सरकारी खजाने में था। विभाजन के समय तय हुआ था कि 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस नियम के तहत बंटवारे के समय ही भारत ने 20 करोड़ रुपए पहली किस्त उसको दे दी थी। परंतु 22 अक्टूबर, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। तो इस घटना के बाद सरदार पटेल ने कहा कि जब तक पाक कश्मीर पर अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, 55 करोड़ उसे तब तक नहीं दिया जाएगा। उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए उसे यह राशि नहीं देंगे। परंतु गांधी जी बीच में आ गए। नेहरू और गांधी इस विषय पर जो गांधी जी जो थे इस विषय पर सरदार पटेल और नेहरू के खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा था कि वे इस समझौते को टूटने नहीं देंगे जो भारत और पाकिस्तान में के बंटवारे के समय हुआ। पाक ने भले ही कुछ भी किया हो, ये 55 करोड़ भारत को देने ही होंगे। यह बात उनकी हत्या के मात्र 18 दिन पहले की है, अर्थात 12 जनवरी 1948 की है। इस समय गांधी जी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। यानी कि गांधी जी दो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। पहली मांग पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की थी। दूसरी, दिल्ली में मुसलमानों पर हमले रुके। इसी भूख हड़ताल के कारण 15 जनवरी को भारत सरकार ने 55 करोड़ देने की घोषणा कर दी थी। हिंदुओं के इतने नरसंहार के बाद हिंदुओं में भारी असंतोष था। हालांकि मुस्लिम भी मर रहे थे, परंतु उनके इस अनशन ने सरकार पर बहुत अधिक दबाव बना दिया था और अंत में सरदार पटेल और नेहरू को उनकी बात माननी पड़ी। इस घटना से गोडसे जैसे अन्य जो युवक थे, जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, बहुत ही नाराज हो गए थे, क्योंकि धर्म के नाम पर देश बंट चुका था। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था। अब शेष भारत हिंदुओं की भूमि थी। यहीं हिंदुओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा था जो असहनीय था। ये जो गोडसे के बयान थे उनका सारांश है। गोडसे ने ऐसे आरोप गांधी जी पर लगाए थे। फैसला सुनने के बाद कटहरे से निकलते हुए गोडसे और उसके साथियों ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ऐसे नारे उन्होंने लगाए। अपना बयान पढ़ते समय गोडसे ने मीडिया से अपील की थी कि उनके बयान को बिना संदर्भ के वो न काटे छाँटे, उसे ऐसे ही प्रकाशित करे। उसने अपना लिखित बयान लगभग 5 घंटे तक पढ़ा और अपने बयान के अंत में अखंड भारत अमर रहे और वंदे भारत के नारे उन्होंने लगाए। यानी कि वो अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी। शायद यह आज़ाद भारत में पुलिस की लापरवाही की जो कहानी होती है, गांधी जी की हत्या से शुरू हुई। शायद कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या होने दी गई, क्योंकि हत्या के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे, जस्टिस जीवन लाल कपूर को मिली थी। इसे कपूर कमीशन जांच भी कहा जाता है। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा की जो आजीवन कैद की सज़ा थी वो पूरी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। तो गांधी जी जून 1947 को जो ऐसा और भी कुछ आरोप लगाए गए, जो आरोप गोडसे ने अपने बयान में लगाए, उसके साथ कुछ अन्य आरोप भी थे। जैसे दिया है कि जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारतीयों को बड़ा दिल दिखाकर पाकिस्तान को गलियारा दे देना चाहिए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, जैसे हमारा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड या सिरसा सूरी मार्ग निकला हुआ है। परंतु कांग्रेस की तरफ से राजगोपालाचार्य, नेहरू और सरदार पटेल ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और जिन्ना को इसके लिए धमकाया या उनको एक पागलपन या सनकी कहा। जिन्ना इस मांग को आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु गांधी जी इस वार्ता में कहीं भी नहीं थे। सच्चाई ये है कि गांधी जी
शायद इस वार्ता में अभी तक कहीं शामिल नहीं थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि गांधी जी पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए 16 से 20 किलोमीटर जो चौड़ा एक गलियारा देना चाहते थे, जिसके दोनों ओर मुस्लिम आबादी बसे। ये विचार जिन्ना और अंग्रेज़ों के जेहन में था, जिन्ना के जेहन में थे। वो इस मांग को रख रहे थे। कांग्रेस के पास ये विषय था, चर्चा में थी ये बात, लेकिन गांधी जी का की तरफ से इस बारे में शायद अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया था। गोडसे ने भी हत्या के जो कारण बताए थे उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया। अगर गांधी जी की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान होता तो गोडसे अपने बयान में जहां उस पर अन्य गंभीर आरोप लगाते हैं देश के बंटवारे के, तो ये भी वो 55 करोड़ देने के आरोप उसके ऊपर लगाते हैं, उसके लिए आमरण अनशन करना के आरोप लगाते हैं। तो इस विषय का भी वो जिक्र करते हैं कि जब गांधी जी पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक पाए, देश के बंटवारे के समय उन्होंने कोई आमरण अनशन नहीं किया, लेकिन 55 करोड़ देने के लिए आमरण अनशन किया, ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए। तो शायद यहाँ भी वो ऐसे आरोप लगाते, लेकिन गोडसे ने भी अपने बयान में इसका कोई जिक्र नहीं किया। परंतु कुछ लोगों का मत यह और भी है कि यदि गांधी जी अधिक समय जीते तो शायद यह हकीकत में सच हो सकता था, क्योंकि गांधी जी जनता में अपना विश्वास धीरे धीरे खो चुके थे। पहला कारण, विभाजन मेरे शव पर बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। विभाजन लोगों के शव पर हुआ। कोई आमरण अनशन देश ने गांधी जी की तरफ से इस विषय पर नहीं देखा। दूसरा, पाकिस्तान के कश्मीर पर हमले के बाद भी आमरण अनशन पर बैठे कि 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री M.J. अकबर ने अपनी किताब गांधी जी हिंदुज़म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम में कहा कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का पहला दिन शायद पाकिस्तान में बिताने की इच्छा रखते थे, और उसके बाद भी गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि वे पाकिस्तान जरूर जाएंगे। उनकी योजना हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन वो पाकिस्तान जाने की जिद कर रहे थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे। आज पाकिस्तान उसके इतिहास में उसे एक कट्टर हिंदू और हिंदुओं के लिए लड़ने वाला कहा गया। जहाँ कहीं भी उसके नाम के सड़क, भवन, पार्क, मूर्ति वो सब बदल दिए गए पाकिस्तान में। उसके नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। उनको एक कट्टर हिंदू के रूप में जाना गया। ये गांधी जी के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए, कारण गिनाए गए उस समय के कुछ लोगों के द्वारा। आज भी कुछ ऐसे विचार कहे जाते हैं जिनके कि गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो अपनी जो वसीयत थी, उस वसीयत में जो नाथूराम गोडसे थे, 14 नवंबर 1949 को उन्होंने फांसी से एक दिन पहले जो अपना एक वसीयत पत्र लिखा था अपने छोटे भाई दत्तात्रेय विनायक को कि सिंधु नदी भारत में आए, अखंड भारत बन जाए, तब उस सिंधु नदी में मेरी अस्थियां विसर्जित किए जाएं। उनकी यह इच्छा आज भी अधूरी है। आज भी उनकी अस्थियों को चांदी के डिब्बे में भरकर उनका परिवार संजोए हुए है और उम्मीद कर रहा है कि शायद भारत अखंड बने और उनकी जो अंतिम इच्छा है वो पूरी हो सके। गोडसे के जो जन्म है पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वे चित्पावन ब्राह्मण थे और गांधी जी की हत्या के बाद 31 जनवरी 1948 से 3 फरवरी 1948 तक पुणे में ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। शायद आज़ादी के बाद, विभाजन के बंटवारे के बाद, उस मारकाट के बाद यह सबसे पहला नरसंहार था जिसमें हजारों जो महाराष्ट्र या उसके आसपास के इलाकों में जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर हमले हुए, उनको मारा गया। तो ये शायद इतिहास में कहीं भी नहीं पढ़ने को हमें मिलता। इसको नज़रअंदाज कर दिया गया, जो एक बड़ा ही स्वतंत्र भारत का सबसे पहला नरसंहार था। इतनी भारी मात्रा में लोगों की हत्या की गई थी। गोडसे को अपने जो कृत्य उन्होंने किया, हत्या की, उसका उनको दंड मिला, फांसी की सज़ा उनको दी गई अम्बाला जेल में। तो इस लोकतांत्रिक देश में किसी को भी इस प्रकार की हिंसा, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। देश में अमन, चैन, शांति रहे,
तभी शांति के साथ ही राष्ट्र का विकास होगा। विरोधी विचारों का सम्मान होना चाहिए, सुना जाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोकतंत्र में संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात को, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी, थाना, तहसील और बहुत सारे जलसा जुलूस, प्रदर्शन, हड़तालें, ऐसे बहुत सारे लोकतंत्र में लोगों को अधिकार होते हैं। लेकिन हिंसा को कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये आपके ऊपर निर्णय है, आपने करना है कि इस विषय को आप कैसे समझें। लेकिन गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें, और किसी के साथ भी इतिहास में अन्याय नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे हर व्यक्ति के हर पहलू को उजागर होना चाहिए। किसी के भी विचारों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब हम किसी की अच्छाई पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई बुराई है वो भी हमें पता लगनी चाहिए। जिसमें हमें बुराइयां हमें जिसकी बताई जा रही है उसमें कोई अच्छाइयाँ हैं वो भी हमें पता लगनी चाहिए। ऐतिहासिक पात्र हैं। राष्ट्र में हर किसी को विरोधी विचारों को पनपने का, समझने का, जीवन जीने का अधिकार है। संविधान सभी को अधिकार देता है। तो ये निर्णय आप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।